So we were in chapter number 7, that is linear equations in one variable. Today we will start worksheet number 2. वर्कशीट नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. जैसे वर्कशीट नंबर 1 में हम लोगों को इक्वेशंस दिए जाते थे एंड हम लोग को सोल्यूशन निकालना होता था. लेकिन यहाँ पे आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा, उससे आपको इक्वेशन पहले खुद से बनाना है, फ्रेम करना है एंड देन आपको वैल्यू सर्च आउट करना है. सो लेट्स बिगिन. नंबर 1, एडिंग 4 टू ट्वाइस अ नंबर यील्ड्स 25/6. फाइंड द नंबर. सो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान से वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है और उससे हम लोगों को एक इक्वेशन को फ्रेम करना है. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एडिंग 4 यानी कि 4 ऐड किया जा रहा है टू ट्वाइस अ नंबर. ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स अ नंबर को हम लोग 4 ऐड करेंगे. यील्ड्स 25/6 यानी कि हम लोग को आंसर जो मिलेगा वो 25/6 होगा. यहाँ पे देखो हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द नंबर. सो यहाँ पर हम लोगों को नंबर निकालना है. सो वी विल अज्यूम दैट द नंबर इज एक्स. सो वी विल राइट लेट द नंबर बी एक्स. अब हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम का हेडिंग दे देंगे और इक्वेशन को फ्रेम करेंगे. सो क्या बोला गया है, एडिंग 4 टू ट्वाइस अ नंबर. एडिंग 4 टू ट्वाइस अ नंबर, 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर में जब हम लोग 4 को ऐड करेंगे तो इसका आंसर 25/6 आएगा. नाउ ये हमारे की इक्वेशन रेडी हो गया. हम लोग को इसमें x का वैल्यू को फाइंड करना है. सो वेरिएबल एक तरफ रहेगा, कॉन्स्टेंट एक तरफ रहेगा. हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. 2x इक्वल्स टू 25/6 माइनस 4 इधर से इधर आया तो नेगेटिव हो गया. ना 2x इक्वल्स टू 6 एंड 1 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा. 25 माइनस 1 के टेबल में 6 टाइम्स में आता है. 6 4 इज 24. ना 2x equals to 25 minus 4 is 1/6. implies that x is equals to 1/6. अब यहाँ पे 2 जो था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये दूसरी साइड आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो वो ये आंसर इज 1/12. So 1/12 is our required answer. If you face any doubt that your answer is correct or not, then you can put the value in LHS and RHS and verify as we did in worksheet number 1. But in this case हमारा आंसर 1/12 है. You can match it from book also. और ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है इसलिए लास्ट में हम लोग आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे. Therefore the required number is 1/12. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन एडेड टू इट्स 2/3 इज इक्वल टू 55. फाइंड द नंबर. यहाँ पर हम लोग को बोला गया कि एक नंबर को जब हम लोग उसके 2/3 में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर 55 आएगा. सो वी विल राइट लेट द नंबर बी एक्स. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यहाँ पे क्या बोला है, नंबर एडेड टू इट्स 2/3 यानी कि नंबर एडेड मतलब प्लस का साइन, एडेड टू इट्स 2/3 यानी कि नंबर का 2/3 क्या होगा बताओ तो. नंबर हमारा x है और इसका 2/3 क्या होगा 2/3x. सो हम लोग इसमें 2/3x को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 55. अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे. एलसीएम हमारा 3 आएगा. देन ओवर हियर 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 55. Then 3 plus 2 is 5x by 3 is equals to 55. Implies that x is equals to 55 into 5/3 जब दूसरे साइड आएगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा. ना 5 हम लोग कट कर देंगे 11 टाइम्स में 55 को. सो 11 3 इज 33. ना यहाँ पे आप देखो, अगर आप चाहो तो 33 आपका आंसर सही है कि नहीं है आप इसको चेक कर सकते हो. कैसे चेक करोगे, नंबर एडेड टू इट्स 2/3 यानी कि हमारा नंबर है 33 प्लस उसका 2/3 हम लोग को करना है. ओके, सो 33 का अगर आप 2/3 करोगे 33 इंटू 2/3 सो आपका आंसर क्या आएगा 11 2 इज 22. ओके, अब इसको ऐड करो, देखो आपका आंसर 55 आ रहा है. इसका मतलब येस योर आंसर इज करेक्ट. सो भैया वी विल राइट देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 33. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 45. फाइंड द नंबर. यहाँ पर बोला गया एक नंबर को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो नंबर अपने आप से 45 बड़ा हो जाता है. अब ये हमने वर्ड्स में बोला, इसको हम लोग एज ए एक्सप्रेशन लिखेंगे. सो वी हैव टू फाइंड द नंबर. वी विल अज्यूम दैट द नंबर इज x. लेट द नंबर बी x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4. सो भैया नंबर इज x, इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x बन जाएगा. तो यहाँ पे क्या बोला है, जब नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है देन इट एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 45. यानी कि जब हम लोग 4 से नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपने आप से 45 बड़ा हो जाता है. देखो x प्लस 45 करेंगे तो हम लोग को 4 मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है वो मिल जाएगा. तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा. यहाँ पर आपका मेन फोकस होना चाहिए इक्वेशन बनाने में. अगर आपका इक्वेशन सही बनता है तो योर आंसर विल बी डेफिनेटली करेक्ट. आप आराम से अपने क्वेश्चन को पढ़ो और इक्वेशन को धीरे धीरे फ्रेम करो. एंड एज यू प्रैक्टिस
you will become the master of this trick. So it would be better if you practice more and more sums of this chapter, क्योंकि ये आपका चैप्टर एकदम नया है, आप लोग अभी अभी सीख रहे हो क्लास 7 में न्यू, तो इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपके लिए ये ईजी हो जाएगा. विल सॉल्व इट आउट. हम लोग वेरिएबल को एक तरफ करेंगे. सो 4x माइनस एक्स इक्वल्स टू 45. आई होप यहाँ पे जो हम लोग नंबर को दूसरी साइड लेके आके साइन चेंज करते हैं वो आपको अब तक क्लियर हो गया होगा. ये 4 माइनस 1 इज 3x इक्वल्स टू 45. नाउ x इज इक्वल्स टू 45/3. इसको कट करेंगे तो 15 आ गया हमारा आंसर. और आप लोग चाहो तो इसमें पुट करके भी यहाँ पे चेक कर सकते हो. सो 4 इंटू 15 60 हो गया ये हमारा LHS में. सो RHS में हम लोग क्या करेंगे, x यानी कि 15 प्लस 45. यहाँ पे भी आंसर 60 आ रहा है. सो LHS एंड RHS दोनों तरफ आंसर वेरीफाई हो गया. सो वी कैन राइट येस देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 15. अब यहाँ पे आपका इक्वेशन सही बना है इसलिए आपका आंसर सही है, लेकिन अगर आपका इक्वेशन गलत बनेगा ना तो फिर आपका आंसर भी गलत आएगा. इसलिए प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, वर्ड प्रॉब्लम को, एंड देन क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम करने की प्रैक्टिस करना. फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड देन रिड्यूस्ड बाय 9 इज इक्वल टू 47. तो हम लोग को नंबर फाइंड आउट करना है. सो वी विल राइट लेट द नंबर बी x. यहाँ पे आप x y z किसी को भी ले सकते हो A to Z अल्फ़ाबेट में से. अब यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे. फिर यहाँ पे क्या बोला गया देखो, फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 8, यानी कि नंबर को 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर बन जाएगा 8x एंड देन रिड्यूस्ड बाय 9. रिड्यूस मतलब कम होना, तो कम होना इसका मतलब नेगेटिव साइन. रिड्यूस्ड बाय 9 सो -9 इज इक्वल टू 47. सो ये बन गया हमारा क्वेश्चन. नाउ वी विल सॉल्व. 8x इक्वल्स टू 47. 9 दूसरी साइड जाएगा तो +9 हो जाएगा. 8x इक्वल्स टू 47 एंड 9 को ऐड करेंगे तो 56 आएगा. देन x इक्वल्स टू 56/8. 8 7 इज 56. देयरफॉर x इक्वल्स टू 7 इज द रिक्वायर्ड आंसर. सो वी विल राइट ओवर हियर देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 7. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 72. इफ वन नंबर इज 6 मोर देन द अदर फाइंड द नंबर्स. यहाँ पे हम लोग को एक नहीं बल्कि दो नंबर्स फाइंड आउट करना है. ओके सो यहाँ पे बोला गया सम ऑफ टू नंबर्स इज 72, यानी कि जब दो नंबर को ऐड कर रहे हो तो आपका आंसर 72 आ रहा है. एंड वन नंबर इज 6 मोर देन द अदर, एक नंबर 6 ज़्यादा है दूसरे वाले नंबर से, तो दोनों नंबर्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे. लेट द फर्स्ट नंबर बी x. अदर नंबर इक्वल्स टू, दूसरा नंबर क्या होगा, 6 मोर देन वन नंबर, सो 6 plus x. Now we will frame an equation according to question. यहाँ पे हम लोग को दिया गया सम ऑफ टू नंबर 72 है, इसी से हमारा इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा. देखो पहला नंबर x है एंड दूसरा नंबर 6 + x है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तब 72 आएगा, है ना. तो हम लोग लिख देंगे x + 6 + x इक्वल्स टू 72. नाउ x + x विल बिकम 2x इक्वल्स टू 72 - 6. 6 दूसरी साइड जाके नेगेटिव बन गया. सो 2x इक्वल 72 में से हम लोग 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 66 आएगा. नाउ x इक्वल्स टू 66/2, तो यहाँ पे हमारा आंसर 33 आ जाएगा. सो हमने पहला नंबर फाइंड आउट कर लिया, हम लोग को दूसरा नंबर भी निकालना है. फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 33. सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू x + 6 बोला गया है, यानी कि 33 + 6 विल बिकम 39. नाउ वी विल राइट द आंसर स्टेटमेंट. देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 33 and 39. Next question. The sum of two numbers is 99. If one exceeds the other by 9, find the numbers. So ये question थोड़ा 5 number के जैसा ही है. So we will write let the first number be x. Now another number equals to, so यहाँ पे एक नंबर हमने x माना. If one number exceeds other by 9, यानी कि दूसरा वाला जो नंबर है वो पहले वाले से 9 ज़्यादा होगा. So x + 9 is the required second number. Now we'll frame the equation. यहाँ पे बोला गया सम ऑफ टू नंबर्स इज 99. दोनों नंबर्स हमने यहाँ पे निकाल लिया है, हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज x + 9 इज इक्वल्स टू सम दैट इज 99. वी विल सॉल्व इट आउट. x + x इज 2x इक्वल्स टू 99 में से हम लोग 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 9 दूसरी तरफ जाके नेगेटिव बन गया है. सो 2x इक्वल्स टू 90. x इक्वल्स टू 90/2, तो इसको कट करके 45 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 45. तो हमने एक नंबर फाइंड आउट कर लिया, हम लोग दूसरे नंबर को भी फाइंड करेंगे. वी विल राइट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x दैट इज 45. देन अनदर नंबर इक्वल्स टू x + 9 यानी कि 45 + 9. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट और सेकेंड नंबर कहाँ से निकाला. यहाँ पर हमने लिखा था ना फर्स्ट नंबर इज x एंड अनदर नंबर इज x + 9, तो यहाँ पर हमने x का वैल्यू को पुट कर दिया तो हमारे दोनों नंबर्स आ गए. नाउ वी विल राइट द आंसर स्टेटमेंट. देयरफॉर the required numbers are 45 and 54. Last question for this session, question number 7.
one number is 10 more than the other. If their sum is 52, find the numbers. So we will write let the first number be x, और यहाँ पे बोला गया है one number is 10 more than the other. So another number is equals to x plus 10 according to question. यहाँ पे बोला गया इफ देयर सम इज 52, यानी कि इन दोनों का सम 52 है. दैट इज x प्लस 10 इक्वल्स टू 52. नाउ विल सॉल्व इट आउट. 2x इक्वल्स टू 52 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा. देन x इज इक्वल्स टू, सो 52 माइनस 10 इक्वल्स टू 42. सो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा. सो वी विल कट इट. सो दिस विल बिकम 21 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 21. सो वी विल राइट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x है, यानी कि 21. Another number equals to x plus 10, यानी कि 21 plus 10 that is 31. So we will write the answer statement. Therefore the required numbers are 21 and 31. So this was all in today's session, and over here we have solved till question number 7. Rest of the questions will be solved in the next sessions. I hope the video was helpful to you. If it was, please hit the like button and share and subscribe to the channel. Thank you.